था कि पापा के तरीके कमजोर हैं। उनके तरीके कमजोर ना है दीदी, बस आदमी थोड़ा कमजोर हो गया। दंगल फिल्म का एक डायलॉग है, आदमी की टेक्निक कमजोर नहीं हुई है दीदी, बस आदमी थोड़ा कमजोर हो गया है। इस संवाद को जितना भी बार चाहें आप उतनी बार बिहार के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिलेट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। एक लाइन में यह कहा जा सकता है कि उम्र के इस पड़ाव में जहां लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए जी रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार बिहार के लिए। ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन बिहार के कई जिलों में ठनका गिरने के लिए अलर्ट जारी किया गया था। बिजली गिरने से वज्रपात से करीब 24 लोगों की मौत हो गई थी एक ही दिन में। नीतीश उस दिन भी पटना के हाईटेक जेपी गंगापथ परियोजना के दीघा से दीदारगंज तक की सड़क का लोकार्पण कर रहे थे। लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार कह रही थी, लेकिन नीतीश की ये तस्वीर है उसी दिन की। लेकिन ऐसा बोलेंगे तो जातिवाद के नाम पर वोट बटोरने वाले और समीकरण साधने वालों को बुरा लग जाएगा। नई पीढ़ी के युवा 21-22 साल की उम्र के जो युवा हैं तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, ऐसा सर्वे आया है। कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने बिहार का विकास किया है। इसके समर्थन से कोई आपत्ति नहीं है। इसका एक माकूल कारण है कि उन युवाओं ने जब से होश संभाला है एक समृद्ध बिहार को देखा है। जो बिहार 20-22 साल के युवा आज देख रहे हैं वो नीतीश का सजाया हुआ बिहार है। वो पटना से सीतामढ़ी और पटना से बक्सर गया पूर्णिया तक के हाईवे केटीएम की बाइक से सरपट भगाते हुए देखते हैं और 17-18 घंटे की बिजली देखते हैं। वो बिहार नीतीश कुमार का रचा और रजा हुआ बिहार है। बिहार की किशोरावस्था जिस युग में जी रही है जो युवा पीढ़ी, उसने लालू यादव का बिहार देखा कहां देखा कि लालगंज से दाऊनगर या फकुली बेलसर तक जाने के लिए घंटे भर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता था। कहां देखा कि लालटेन की केरोसिन के लिए डीलर के तलवे चाटने पड़ते थे, गैलन लेके लाइन लगाना पड़ता था, उसमें भी ब्लैक खरीदना पड़ता था। आज की इस 20-22 साल की युवा पीढ़ी को तो यह भी नहीं पता कि लालटेन का शीशा कैसे पोंछा जाता है। कब देखा कि पटना के एनएमसीएच के फाटक से दिन दहाड़े चाकू दिखा के बेचारे स्टूडेंट्स की साइकिलें छीन ली जाती थी। ये सब उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने जो देखा वो बिहार लालू या तेजस्वी यादव का नहीं, नीतीश कुमार का बसाया हुआ बिहार है, नीतीश कुमार का बढ़ाया हुआ बिहार है। पता कीजिए हमारी पीढ़ी की बुआ मौसी की पढ़ाई कहां तक हुई है और किस कॉलेज से हुई है। मेरिट होने के बावजूद भी आप इन्हें क्यों नहीं पूछा कि उन्हें पटना पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा गया। आज लड़कियां पटना में पढ़ती हैं, हॉस्टल में रहती हैं और अकेले घर से पटना से घर आना जाना करती हैं। सिर्फ आना जाना ही नहीं करती, घर के लिए जब लौटती है तो पटना के मॉल से शॉपिंग करके भी आती हैं, निडर और निर्भीक होकर। ऐसा पहले सिर्फ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में होता था, ये बदला है पिछले 20 सालों में। हाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गिट्टी बालू ढोने वाले गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा जाम बढ़ गया है। वरना लालगंज से पटना जंक्शन जाने के लिए 45 मिनट बहुत है। अब वो दौर इन्होंने नहीं देखा कि 6 बजे संपूर्ण क्रांति की गाड़ी पकड़ने के लिए 1:30 बजे घर से निकल जाना पड़ता था। उसमें भी गारंटी नहीं है कि ट्रेन पकड़ा जाएगा कि नहीं। 74 साल की उम्र में भी एक आदमी राजगीर, गया और नालंदा के बाद वैशाली और चंपारण को पर्यटन की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर उभार रहा है, वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें युवा तेजस्वी चाहिए। गंगा नदी पर 4 साल पुल बनकर तैयार है, वो भी वर्ल्ड क्लास। तो इन्हें नीतीश पसंद नहीं है क्योंकि इसी गांधी सेतु के घोटाले की कहानी इन्होंने नहीं सुनी है। पुल गिर रहे हैं तो हल्ला मचाया विपक्ष ने। सीतामढ़ी में बाढ़ में न जाने कितने अरबों के पुल कागज पर बने, पास हुए और बाढ़ में हर साल बह गए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बिहार इन्होंने देखा नहीं। वो 3 घंटे में पटना से सीतामढ़ी हरहराते हुए पहुंच जाते हैं। तो इन्हें अब युवा तेजस्वी चाहिए, इन्हें नीतीश नापसंद है। लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए जी रहे हैं। जिस लहजे में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, यह स्पष्ट कह रहा है कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया है अपने बेटे को जाते जाते सेट करके जाना। सरकार बनावे के बाद और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई का लाल बेला नहीं लगता। लालू बेटे को लॉन्च करने में लगे हुए हैं नीतीश योजनाओं को। एक अहम सवाल उठता है कि पिछड़ों के लिए उनका योगदान है। सहमत है, इस तर्क से बिल्कुल सहमत है कि पिछड़ों के लिए लालू प्रसाद यादव का समाज में उनको सम्मान दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके लिए पिछड़ों ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को 15 साल तक सत्ता में पोसा है। लालू के टिकट पर कुत्ता भी चुनाव जीत जाता था। ये पिछड़ों के बलबूते ही हुआ है। ये किसके बलबूते पर हुआ है, आप ही बताइए। आज जब शहर के मुहार तक चौड़ी सड़कें पहुंच गई है, धाए धाए एम्बुलेंस और गाड़ियां निकल रही हैं, लड़कियों की स्थिति बेहतर हुई है, रील बनाने के लिए मेरिन ड्राइव और बढ़िया रेस्टोरेंट मिल गया है, तो नीतीश कुमार खराब लगने लगे हैं। वरना लालगंज तो क्या पटना में भी एक स्टैंडर्ड मार्ट या बाजार नहीं हुआ करता था 2000 से पहले।
रंगदारी की वजह से। लालगंज में भी नहीं था, कारण वही रंगदारी और गुंडाई। वैशाली जिले के महनार अनुमंडल की हालत आप देख लीजिए, जहां भी आज भी रंगदारी और गुंडाई का बोलबाला है, वहां निवेश नहीं है। जहां भी रंगदारी है वहां निवेश नहीं है। आज बिहार को IT हब बनाने की बात चल रही है, ये बदलाव नहीं तो और क्या है। कहा जा रहा है कि नीतीश मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। सवाल है कि फिर भी उनमें तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिलियत है और वो साबित कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक मामले में हो या डेवलपमेंट के मामले में हो। देख लीजिए आप, जदयू ने विधानसभा में जितनी सीटें मांगी है, एनडीए में उससे कम एक भी नहीं मिलेगा उन्हें। चिराग पासवान 35 मांग रहे हैं, 22 की चर्चा हो रही है। चिराग मंत्री है लेकिन नीतीश के आगे हेकड़ी गोल है। नीतीश बोल दिए 22 मतलब 22 से 25 होगा, 30 नहीं होगा। चिराग पासवान ने अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो 74 साल की उम्र में नीतीश चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं को मिट्टी में मिला देने की काबिलियत रखते हैं। एक इशारे पर 3 सांसद इधर से उधर हो जाएंगे, मंत्रिमंडल गया चिराग पासवान का। इसीलिए तो चिराग भूमिका बांध रहे हैं कि उन्हें बिहार देखना है, केंद्र में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मालूम है कि मंत्रिमंडल पर खतरा मंडरा सकता है, ये नीतीश है। और रही बात तेजस्वी कितने विकासवादी है, तो इसका विकास मॉडल देखना है तो आप एक बार लालगंज घूमिए, वैशाली घूमिए, हाजीपुर घूमिए और फिर समय निकाल के एक बार राघोपुर भी घुमाइए। सड़कें अच्छी हैं, आधे पौना घंटा में पहुंच जाइएगा, लेकिन पहुंच के विधानसभा क्षेत्र में विकास जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि आज भी वहां जब पानी भरता है घरों में तो लालगंज हाजीपुर के लोग, विधानसभा के लोग नाव पर चिवड़ा मिठा लेकर वहां जाते हैं ताकि वहां की जनता भूखे न मर जाए। ये उस राघोपुर का विकास है जहां 10 साल से तेजस्वी यादव विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और कहा जाता है आज के युवाओं द्वारा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में विकास की दरिया बहा दी है। वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी राघोपुर का हाल है। एक बार घूम के आइए। नमस्कार। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।